नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ओमेगा साइंस में। अपने मोशन की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, जहां पर हम डिफरेंट टाइप के मोशंस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबा करके। नेक्स्ट टाइप का जो हमारे पास मोशन है वो है कांस्टेंट वेलोसिटी, जीरो एक्सेलरेशन। और ये अब आपके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसको बोल देंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यानी कि एक एक्सिस यानी कि वाई एक्सिस पे आप क्या रखोगे, वेलोसिटी को रखोगे, और एक्स एक्सिस के ऊपर आप रखोगे टाइम को। तो इनके बीच में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। सबसे पहले है कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए, यानी कि आपका जो टाइम इंटरवल है, एक फिक्स टाइम इंटरवल पे जब आप चेक करते हो तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होता है। यानी कि टाइम जो है इंक्रीज होता रहेगा, लेकिन आपके ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। इस कंडीशन को दूसरा मैं क्या कर सकता हूं, क्या बोल सकता हूं, वहां पे एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। क्योंकि जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होती है तो वहां पे एक्सेलरेशन होता है, वहां पे क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी तो इसका मतलब वहां पे एक्सेलरेशन भी नहीं होगा, यानी कि वहां पे क्या होगा, जीरो एक्सेलरेशन। तो देखिए यहां पे क्या होगा, एक पैरेलल लाइन होगी आपकी टाइम एक्सिस के, और टाइम एक्सिस के पैरेलल होगी, और वेलोसिटी एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन रहेगी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। यहाँ पे देखिए पॉइंट ए, जहां पे टाइम की वैल्यू 5 सेकंड है, जब आप यहां से स्टार्ट करते हैं ओरिजिन, यहाँ पे t इज इक्वल टू टाइम आपका क्या था, t इज इक्वल टू 0 था। यहाँ पे जब आपने चेक किया तो ऑब्जेक्ट किसी इनिशियल वेलोसिटी, मैं इनिशियल वेलोसिटी को यू लिखता हूं और ये मान के चलता हूं 5 मीटर पर सेकंड से मेरा ऑब्जेक्ट जो था वो मूव कर रहा था इस किसी पॉइंट के, यहां कोई पॉइंट ले लिया मैंने, डी पॉइंट ले लिया। इस पॉइंट पे जो है 5 मीटर पर सेकंड से वो मूव करता है। 5 सेकंड के बाद जब मैं 5 सेकंड हो जाते हैं, उसके बाद जब मैं देखता हूं तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दोबारा से 5 मीटर पर सेकंड ही है। जब टाइम 10 सेकंड हो जाता है तो अगेन क्या आएगा, पॉइंट वही बी देखने को मिल रहा है मेरे को कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वही 5 मीटर पर सेकंड है। और जब टाइम आगे फर्दर 5 सेकंड और इंक्रीज हो जाता है तब भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पॉइंट सी पे सेम वही 5 मीटर पर सेकंड है। तो यहां पे मैं क्या बोल दूंगा कि ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, यानी कि वहां एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, जीरो है। क्लियर है बात। तो ये था आपके पास कांस्टेंट वेलोसिटी जीरो एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन, जो कि एक स्ट्रेट लाइन है, जो और वो स्ट्रेट लाइन टाइम एक्सिस के पैरेलल है और वेलोसिटी एक्सिस के क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी। इस प्रकार से भी आपको एग्जाम के अंदर दिया जा सकता है। नेक्स्ट टाइप का जो हमारे पास मोशन है ऑब्जेक्ट का वो है कि जब आपका ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर जो है मोशन करता है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होता है, कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। कंडीशन क्या है कि जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का चेंज किसी फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर एक फिक्स चेंज आता है, मतलब एक कांस्टेंट चेंज आता है, चेंज तो आता है लेकिन वो चेंज क्या रहेगा, वेलोसिटी के अंदर कांस्टेंट चेंज रहेगा, तब आपका एक्सेलरेशन भी क्या रहेगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन रहेगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहेगा। कंडीशन को देखिए, मैं यहां पे ओरिजिन ओ से शुरू करता हूं। जब ओरिजिन ओ पे टाइम t इज इक्वल टू 0 था तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। जैसे ही टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकंड होता है तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के अंदर चेंज आ जाता है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी तो उसकी 0 थी, लेकिन अब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 5 मीटर पर सेकंड, यानी कि ये इसकी क्या है, फाइनल वेलोसिटी। ये क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी के अंदर चेंज कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकंड का चेंज आया, कितने के अंदर आया, 5 सेकंड के अंदर आया। उसके बाद जैसे ही टाइम 10 सेकंड हो जाता है तो 10 सेकंड के बाद जैसे ही मैं वेलोसिटी को देखता हूं तो वो क्या हो जाती है, 10 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी हो जाती है। ठीक है, अब अगर मैं लेके चलूं तो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई है,
10 मीटर पर सेकंड। उसके बाद नेक्स्ट 5 सेकंड जब मैं लेता हूं तो 15 सेकंड, और वेलोसिटी कितनी हो गई 15 मीटर पर सेकंड। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की क्या थी 0, फाइनल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड। क्लियर है बात। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के अंदर 5 मीटर पर सेकंड का चेंज आ रहा है, हर 5 मीटर पर सेकंड का चेंज आ रहा है किसके बाद, हर 5 सेकंड के बाद। तो यानी कि एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के अंदर जो चेंज है वो भी क्या है, हमारा फिक्स है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन भी क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स एक्सेलरेशन है हमारे पास। एक बात आपने याद रखनी है, जैसे ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसा ही क्वेश्चन पीछे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में मैंने बताया था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, यूनिफॉर्म स्पीड का, बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन। तो जैसे वहां पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम का जो ग्राफ का हमने स्लोप लिया था, उसके स्लोप से हमें आउटपुट क्या मिल रहा था, वेलोसिटी का। यहाँ पे जब आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप लेते हो या स्पीड टाइम ग्राफ का आप स्लोप लेते हो, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आउटपुट आपको मिलेगा, यहाँ पे आउटपुट आपको एक्सेलरेशन, क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। स्लोप, इस ग्राफ का स्लोप आपका किसके इक्वल है, एक्सेलरेशन के इक्वल है, एक्सेलरेशन आएगा इसका आउटकम। देखिए कैसे स्लोप लेने का तरीका वही, आप कोई भी दो पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, मैंने इस पॉइंट को ए मान लिया, इस पॉइंट को बी मान लिया, यहां से परपेंडिकुलर ऐसे नीचे की तरफ ड्रॉ करना है, ऐसे इस पॉइंट से ये ड्रॉ करना है, मतलब आपने एक्सिस के पैरेलल लेना है। अगर ये पॉइंट लिया, ठीक है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वाई एक्सिस के पैरेलल, इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो जहां पे भी इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे एक पॉइंट मान लो आप, ये पॉइंट का नाम दे दिया डी। आपने सेम वैसे ही करना है, टेंजेंट, यानी कि टेंजेंट आपने देखना है LAL लाल कक्का, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, लंब बटे में आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वो क्या होता है आपका टेंजेंट, टेंजेंट थीटा। तो ये BD पोर्शन कितना है, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, फाइनल वैल्यू 10, इनिशियल वैल्यू 5, 10 में से 5 गया तो कितना आ जाएगा 5, और ये किसके कोरस्पोंडिंग है, क्या चीज है ये हमारे पास, ये हमारे पास ये 5 क्या है, ये हमारे पास है वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी है, क्या चीज है ये, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। उसके बाद ए हमारा इनिशियल टाइम था, ये हमारा इस पॉइंट के लिए फाइनल, क्योंकि हम इन दो पॉइंट के बीच में देख रहे हैं, तो ये इनिशियल रहेगा, ये फाइनल रहेगा टाइम के कोरस्पोंडिंग, ठीक है। जब हम इसके कोरस्पोंडिंग देख रहे थे, वेलोसिटी को देख रहे थे, तो वेलोसिटी में हमारा क्या था, डी के कोरस्पोंडिंग 5 मीटर हमारी जो थी इनिशियल वेलोसिटी थी, और बी के कोरस्पोंडिंग 10 हमारी क्या थी, फाइनल वेलोसिटी थी। ये इनिशियल 5 और फाइनल 10, तो हमने ये माइनस कर लिया, तो हमारा रिजल्टेंट क्या आया था 5। तो ऐसे ही फाइनल टाइम 10, इनिशियल टाइम 5, तो इसका रिजल्टेंट हमें क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 5 लिख देता हूं, इसको सोल्व करके क्या आएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। ये 5 क्या चीज है, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, यानी कि आपने क्या किया, चेंज इन टाइम, ये हमारे पास क्या है, चेंज इन टाइम। तो आपने एक चीज डेफिनेशन में पढ़ी भी थी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और रेट क्या था, टाइम, ठीक है। तो यानी कि वेलोसिटी के अंदर जो भी चेंज आएगा टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन, क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो स्लोप यानी कि टेंजेंट थीटा 1 कब होगी इसकी वैल्यू होती है 45 डिग्री एंगल पे, क्या होती है 1 होती है। यानी कि जब आप वेलोसिटी और टाइम एक्सिस के बीच में एक 45 डिग्री की लाइन लगाओगे, तो वो लाइन यानी कि वो ग्राफ आपको क्या निकाल के देगा, जब आप उसका स्लोप लेते हो वो आपको एक्सेलरेशन आउटपुट के रूप में निकाल के देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये ग्राफ भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बार पूछा गया है गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, एक बार इसको देख लीजिए, क्योंकि ये मैं यहाँ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन जो है सिर्फ और सिर्फ
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए यानी कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ही एप्लीकेबल है। इनको यूज करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा कि इनको कैसे क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करते हैं। ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के अंदर ही एप्लीकेबल होते हैं। v हमारी फाइनल वेलोसिटी है कि किन्हीं दो पॉइंट्स के की फाइनल वेलोसिटी, u हमारे पास स्मॉल u इनिशियल वेलोसिटी, और a हमारा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और t हमारा है टाइम इंटरवल, और s क्या है, ये हमारी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आप इसको ले सकते हो। तो एक एक आपको यहाँ पे जो भी वेरिएबल्स है मैंने क्लियर कर दिया। s आपका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है यहाँ पे, v फाइनल वेलोसिटी को, u इनिशियल वेलोसिटी को, और स्मॉल a आपका रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन को। ध्यान रखना है एक्सेलरेशन क्या है, ये कांस्टेंट है। नेक्स्ट टाइप का जो हमारे पास मोशन है वो है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में मोशन करेगा। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की आपके पास कंडीशन क्या है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आता है किसी फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, वो चेंज आपका कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो चेंज आपका कम या ज्यादा होता रहेगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि t इज इक्वल टू 0 पे ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो 0 ही है, लेकिन जैसे ही टाइम आपका 5 सेकंड होता है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड हो जाती है। और नेक्स्ट 5 सेकंड के अंदर, 5 सेकंड का इंटरवल ये था, उससे आगे फिक्स टाइम इंटरवल है 5 सेकंड का, तो वेलोसिटी जो है ऑब्जेक्ट की 7 मीटर पर सेकंड हो जाती है। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो जाती है, 7 मीटर पर सेकंड। तो अगर मैं इसको इनिशियल मान लूं, इसको फाइनल मान लूं, तो 5 सेकंड के अंदर कितने का चेंज आया, 2 मीटर पर सेकंड का। लेकिन नेक्स्ट 5 सेकंड के अंदर कितने का चेंज आया, इसको फाइनल मान लो, इसको इनिशियल मान लो, 7 माइनस 2 5 मीटर पर सेकंड का। उसके बाद नेक्स्ट 5 मीटर यानी कि नेक्स्ट 5 सेकंड अगर मैं लेके चलूं तो 15 सेकंड जब टाइम मेरा हो जाता है तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी एकदम से जंप करती है और वो हो जाता है 18 मीटर पर सेकंड। तो इसको अगर मैं फाइनल वेलोसिटी 18 लेके चलता हूं और ये 7 इनिशियल वेलोसिटी लेके चलता हूं, तो इन दो पॉइंट्स के बीच में अगर देखा जाए तो 18 माइनस 7 11 मीटर पर सेकंड से मेरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी नेक्स्ट 5 सेकंड के अंदर चेंज होती है। तो आप यहाँ पे एक देख रहे हो 5 सेकंड के इंटरवल के अंदर, हर 5 सेकंड के इंटरवल के अंदर वेलोसिटी के अंदर चेंज जो है वो अलग अलग है। यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड का, यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड का, और यहाँ पे 11 मीटर पर सेकंड का। तो इस प्रकार से एक्सेलरेशन भी हमारा क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए हमारे किसी भी तरह की इक्वेशन ऑफ द मोशन जो मैंने यहाँ पे 3 लिखी थी अभी, वो एप्लीकेबल नहीं होंगी। स्लोप सेम वैसे ही एप्लीकेबल होगा कि इसका स्लोप आपको क्या आउटकम देगा, एक्सेलरेशन आउटकम देगा। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। क्लियर है बात। नेक्स्ट टाइप का हमारे पास जो ऑब्जेक्ट का मोशन है वो है नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी कि रिटार्डेशन। तो जब आपका ऑब्जेक्ट जो है नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी कि उसकी वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आएगा वो चेंज कैसा रहेगा, नेगेटिव में चेंज रहेगा। यानी कि ऑब्जेक्ट की जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो इनिशियल वेलोसिटी से क्या रहेगी, कम रहेगी। तब आपके पास जो एक्सेलरेशन आएगा वो नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा। समझिए इस एग्जांपल से, टाइम जब आपका t इज इक्वल टू 0 है यानी कि ओरिजिन पे है, तो ऑब्जेक्ट किसी वेलोसिटी v1 से मूव करता है, ठीक है। और जैसे ही टाइम 5 सेकंड हो जाता है, ड्राइवर ने किसी गाड़ी, सपोज करो ये गाड़ी मूव कर रही है, उसने ड्राइवर ने क्या किया कि ब्रेक को अप्लाई करना शुरू कर दिया, और 5 सेकंड के बाद जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो कितनी हो जाती है, उस गाड़ी की वेलोसिटी हो गई v2। वो क्या है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी फाइनल वेलोसिटी है। तो मैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच में देखता हूं, तो आप यहां ग्राफ से देख सकते हो ओरिजिन के नजदीक कौन सी वेलोसिटी है, v2 ओरिजिन के नजदीक है। मतलब ये मैं पॉइंट अगर इसको a मान लूं, इस पॉइंट को b मान लूं, तो ओरिजिन के नजदीक कौन सा पॉइंट है, a पॉइंट ओरिजिन के नजदीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये कम है, और ये क्या है, ज्यादा है। तो यानी कि v2 मेरी क्या है, ज्यादा है किससे, v1 से। क्लियर है बात। v1 मेरी क्या है, ज्यादा है v2 से। लेकिन मेरे पास एक्सेलरेशन हम कैसे निकालते हैं, एक्सेलरेशन फाइनल वेलोसिटी
माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये मेरे पास जो है इसको निकालने का फॉर्मूला है। तो इनिशियल वेलोसिटी तो मेरी क्या है, सॉरी फाइनल वेलोसिटी तो मेरी v2 है और इनिशियल वेलोसिटी क्या है v1। v2 मेरी क्या है, कम है, तो जाहिर सी बात है मेरे को यहाँ पे रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा, नेगेटिव में आंसर मिलेगा मेरे को। और टाइम तो मेरा फिक्स इंटरवल है, वो 5 है, ठीक है ना। तो एक्चुअली जब मैं किसी नेगेटिव वैल्यू को किसी पॉजिटिव वैल्यू से डिवाइड करूंगा तो आंसर तो मेरे को नेगेटिव ही मिलेगा, चाहे मैं इस इंटरवल के लिए देख लो इसको। यहां पे वेलोसिटी v3 क्या होगी, अब ओरिजिन के करीब कौन सा पॉइंट है, पॉइंट सी है। इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं अपना फाइनल पॉइंट, और ये पॉइंट मेरा क्या है, इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट क्योंकि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के अंदर अब चेंज, अब कार जो है और ज्यादा स्लो होगी, तो मैंने किसी टाइम इंटरवल यानी कि 10 सेकंड पे देखना चाहा, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 10 सेकंड बीत जाने पे वेलोसिटी v3 हो गई थी, जो कि पॉइंट सी के कोरस्पोंडिंग है। इनिशियल वेलोसिटी उससे पहले ये थी जो कि पॉइंट ए के कोरस्पोंडिंग है। यहाँ पे v3 क्या है, कम है किससे, v2 से। तो v3 माइनस v2 अगर मैं करूंगा तो वो भी मेरे को आंसर किस में मिलेगा, नेगेटिव में ही मिलेगा। टाइम इंटरवल वही है मेरा, पहले v2 के कोरस्पोंडिंग 5 सेकंड था, v3 के कोरस्पोंडिंग कितना है, 10 सेकंड। तो फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, 10 माइनस 5 सेकंड। तो यहां पे मेरा आंसर क्या आएगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू मेरे को क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। इस प्रकार से ये जो लाइन होती है, इस प्रकार की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वेलोसिटी और टाइम ग्राफ के बीच में आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन को शो करती है, यानी कि रिटार्डेशन को शो करती है। क्लियर है बात। नेक्स्ट टाइप का हमारा जो मोशन है वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, देखिए जब आप किसी ऑब्जेक्ट को, सपोज करो कि आपने एक धागा लिया, उसके साथ एक पत्थर को बांध लिया और आपने उस ऑब्जेक्ट को ऐसे सर्कुलर मोशन में घुमाना शुरू कर दिया, कब बोलोगे आप कि वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर है। देखिए सबसे पहले तो इस मोशन को थोड़ा सा समझिए कि वो जो ऑब्जेक्ट है, वो जो पत्थर है, हर एक पॉइंट के ऊपर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। पहले तो ये पॉइंट आपने दिमाग में नोट रखना है कि हर एक पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। अब आप पूछोगे कि सर ये डायरेक्शन कैसे चेंज होती है, कैसे आप पता करोगे, वो तो गोल गोल घूम रहा है, उसकी डायरेक्शन का तो हमें कुछ पता नहीं है। जी नहीं, आपको पता है डायरेक्शन का, वो कैसे निकालोगे आप, कि कोई भी एक पॉइंट ले लो, उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर लो। टेंजेंट यानी कि उससे टच करता हुआ एक, टच करते हुए एक लाइन, टेंजेंट, ठीक है, वो आप ड्रॉ करो, तो वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को शो करेगी। जैसे मैंने ये पॉइंट ले लिया ए, इस पॉइंट पे जैसे ही मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया तो इस पॉइंट पे इस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन, जो मेरा ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन के अंदर घूम रहा है और इस तरह से घूम रहा है, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो इस पॉइंट ए के ऊपर उसकी डायरेक्शन ये है। जैसे ही मेरा ऑब्जेक्ट पॉइंट बी पे आता है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाती है। जैसे ही पॉइंट सी पे आता है उसकी डायरेक्शन ये मेरी तरफ हो जाती है। जैसे ही पॉइंट डी पे आता है, ये पॉइंट डी, मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट के ऊपर ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये इसकी डायरेक्शन होगी। अब इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, अपवर्ड। हर एक पॉइंट के ऊपर इसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अब आपने एक बात याद रखनी है, जब ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज होती है और ऑब्जेक्ट मोशन के अंदर है, तो वहां पे क्या चीज आपने याद रखनी है कि वहां स्पीड, वहां पे रोल के अंदर क्या आएगी, स्पीड आएगी, वेलोसिटी नहीं आएगी, स्पीड आएगी। क्लियर है ना बात, वहां पे क्या आएगी, स्पीड आएगी। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट किसमें मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड के अंदर मूव कर रहा है ये ऑब्जेक्ट आपका। क्लियर है बात। उसके बाद यूनिफॉर्म स्पीड के अंदर मूव कर रहा है तो यहां पे एक्सेलरेशन होगा, बिल्कुल होगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्यों होगा,
क्योंकि जब भी आपका ऑब्जेक्ट डायरेक्शन को चेंज करता है, आप आगे चैप्टर में पढ़ोगे, फोर्स का चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा, वहां पे आप देखोगे कि जहां पे ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज होती है मतलब वहां पे कोई ना कोई फोर्स एक्ट हो रहा है, और जब कहीं पे कोई फोर्स एक्ट हो रहा है और वो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को, उसकी पोजीशन को, ठीक है, उसके मोशन को चेंज करता है, तो वहां पे एक्सेलरेशन आपका रोल में आ जाता है। तो इसका मतलब जब यहाँ पे स्पीड है और ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक और क्या चीज है, यहाँ पे आपका क्या है, एक्सेलरेशन भी है। बेशक आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, हमने ये नहीं कहा कि एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव है, नॉन यूनिफॉर्म है, हमने ये नहीं कहा, चाहे आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, नेगेटिव हो, कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन आपका एक्सेलरेशन क्या रहेगा, आपका यहाँ पे रोल के अंदर रहेगा। यूनिफॉर्म स्पीड है तो मैं बोल लूंगा यहाँ पे कि एक्सेलरेशन क्या है आपका। तो इसके एग्जांपल आपके पास कौन कौन से हो सकते हैं, एग्जांपल जैसे कि अर्थ के अराउंड, मून जो है आपका सर्कुलर मोशन के अंदर है, वो भी इसका एग्जांपल है। क्लियर है। और आपने जो अभी मैंने एग्जांपल बताया कि पत्थर को बांधा हुआ है आपने रस्सी के साथ और आपने उसको गोल गोल घुमा रहे हो, तो ये भी आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का आपके पास एग्जांपल है। तो आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी। हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मैं आगे आपके लिए नई नई वीडियो लेके आता रहूँगा। धन्यवाद।